इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, सतना, मध्य प्रदेश। फिर एक ने कहा, महाराज नियम तो वो लेते ही नहीं है, कितने ही लोग आ गए चले गए, नियम के पीछे तो पड़ना ही नहीं महाराज। तो मैंने कहा ठीक है भाई, जब वो नियम लेते ही नहीं है तो हम क्यों नियम दिलाएं, लेकिन फिर भी आप एक बार उनसे पूछ तो लो, एक बार बात तो कर लो, बुला लो। जाते जाते उन्हें फिर बुला लाए और उनसे पूछ लिया, रात में कुछ खाते पीते हो? हाँ हाँ थोड़ा बहुत ले लेते हैं। चाय वाय पीते हो? हाँ हाँ वो भी पी लेते हैं। तब उनको बताया कि अब इस उम्र में अगर तुम चाय पीते रहोगे तो तुम्हारा कभी भी अच्छे से समाधि मरण नहीं हो सकेगा, क्योंकि ये चाय की आदत तुम्हें कभी भी अच्छे परिणाम उत्पन्न नहीं करने देगी, तुम्हारे समाधि मरण में बाधा डालेगी। अगर तुम चाहते हो कि हमारा जीवन अच्छे से निकला है तो हमारा मरण भी अच्छा हो, तो तुम एक पहले इस छोटी सी आदत का त्याग करो कि हम चाय नहीं पिएंगे। और अगर तुमसे वो नहीं बनता है तो एक काम करो, अभी इतना मन में विचार करो कि हम रात में चाय नहीं पिएंगे। तो वे उस बात पर राजी हो गए कि मैं रात में चाय नहीं पीऊंगा। यहां से उनकी शुरुआत हुई। इतना उन्होंने मन बना लिया रात में चाय नहीं पीऊंगा, और वो घर पर चले गए। बाद में फिर 2 दिन बाद आए, मैंने फिर पूछा तो क्या हाँ नहीं रात में चाय नहीं पीऊंगा, छोड़ दी उन्होंने। उसके बाद फिर उनके उस त्याग का सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि उनसे फिर जो भी त्याग के लिए कहा गया वो हामी भरते गए और हर त्याग करते गए। और उसके बाद वो त्याग करते करते 2 प्रतिमा के व्रत ले लिए उन्होंने उसी चतुर्मास में। ऐसा उनका त्याग का सिलसिला चला। मैं कहना चाहता हूं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे त्याग पर रोक लगाने वाली होती हैं। जैसे कि अगर कहा जाए, जैसे आपने बंध के प्रत्यय सुने ना, बंध अभी बताया था ना 8वें अध्याय में, मिथ्यात्व है, अनंतानुबंधी कसाय है ना, प्रमाद है, योग है, अविरतियां हैं, ये सब क्या है? बंध के कारण है। लेकिन इन बंधों में सबसे बड़ा बंध का कारण क्या है? जो पहला कारण है वो है मिथ्यात्व। अगर ये छूटता है तो फिर दुनिया की हर चीज छूट जाती है। इसी तरह से अगर कुछ आदतें हमारे जीवन में ऐसी होती हैं वो छूट जाएं, फिर हमें दुनिया की किसी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। और वो चीजें वही होती हैं जो सिर चढ़ के बोलती हैं। उपवास के दिन आपके सिर चढ़ के जो चीज बोले, देखो मैं आपको बता रहा हूं मनोवैज्ञानिक तरीका अपने दिमाग को समझने का, अपनी आदतों को समझने का। उपवास के दिन जो चीज आपके सिर चढ़ के बोले, क्योंकि इंद्रियों को तो आपने कुछ नहीं दिया, मन भूखा है। अब उस स्थिति में वो क्या चाह रहा है, कौन सी चीज आपके सिर चढ़ के दिमाग में आ रही है, समझ लेना वही हमारी कमजोरी है और उसको ही हमें जीतना है। मैं यूं नहीं कह रहा कि वो कमजोरी सबकी चाय की होगी। आपको कोई मिष्ठान याद आ जाए, आपको किसी भी तरह की कोई डिश उस दिन याद आ रही हो, समझ लेना मेरे परिणाम इससे सबसे ज्यादा जुड़े हुए हैं और ये मेरे लिए एक आदत बन चुकी है। अगर ये आदत मैंने नहीं छोड़ी तो ये आदत मेरे लिए नुकसानदेह हो जाएगी। उपवास के दिन जो आपको याद आए, कैसे हम अपने समय को निकालें, कैसे मनोरंजन करें, कैसे हम फिल्में देखें कि गाने सुने, आपके दिमाग में कुछ भी जो आए उपवास के दिन, आप समझ लेना वही आपका सबसे बड़ा एडिक्शन है। ये अपने परिणामों को आपको याद दिलाने के लिए और अपने परिणामों को समझने के लिए आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं। उपवास हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद में याद रखना कि हमें इस चीज पर विजय प्राप्त करनी है जो उपवास के दिन हमको परेशान करती है। समझ आ रहा है? उसका नाम ही है विषय सुख।
वह विषय का सुख आपको उपवास के दिन विशेष रूप से याद आएगा, क्योंकि उस दिन इंद्रियां उपासी हैं, शरीर उपासा है, मन उपासा है। और इस उपास के कारण से जो भीतर के हमारे भाव हैं वो बाहर निकल करके आएंगे। तो आपके दिमाग में आएगा कि मैं अपने इस उपवास को कैसे निकालूं। तो समझ लेना, अगर आपको उपवास के दिन चाय याद आए, कोल्ड ड्रिंक याद आए, किसी तरह के कोई गाने सुनने की इच्छा पड़ जाए, आप समझ लेना यही आपका एडिक्शन है और इससे ही आपको बचना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये विज्ञान है बहुत बड़ा। भले ही आपने ये विज्ञान कभी ना सुना हो, ये पहली बार आपको विज्ञान बताया जा रहा है। और ये विज्ञान कभी किताबों से पढ़ करके नहीं बताता मैं, ये विज्ञान अपने चिंतन से, अपने अनुभव से मैं आपको बता रहा हूं। और ये विज्ञान आप अपने अंदर महसूस कर लेना। ये कोई किताबों में लिखे हुए विज्ञान नहीं मिलेंगे। अगर विज्ञानों में विज्ञान जोड़ना हो तो मनोविज्ञान में किताब में एक विज्ञान और जोड़ देना। हाँ, उपवास का यह विज्ञान, उपवास के ऊपर भी बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई हैं, उनमें भी नहीं मिलेगा। यह मनोविज्ञान उपवास का। उपवास के दिन आपको जिस तरह से अपना टाइम गुजारने का, माने वो धर्म ध्यान के साथ ना हो, उसके अलावा अन्य चीजें, 5 इंद्रिय के विषयों में से जिस इंद्रिय का विषय आपके ऊपर हावी हो रहा हो, आप सोचना मेरा उस इंद्रिय में ही ज्यादा आसक्ति है और वह इंद्रिय मेरे लिए एक आदत बन चुकी है विषय सुख के कारण की। और उस इंद्रिय पर अगर हमने नियंत्रण नहीं करेंगे तो यह इंद्रिय हमको आगे भी तपस्या करने में, उपवास करने में, साधना करने में बाधक बनेगी। और ये सब बाधाएं समाधि के समय पर इकट्ठी हो जाती हैं। अगर आपने एक बाधा को जीत लिया जो आपकी मूलभूत बाधा है, तो सब बाधाएं अपने आप अलग हो जाती हैं। एक कारण अपने मिथ्यात्व को हटा दिया तो आगे के अविरति ज्यादा हटाने में टाइम नहीं लगता है, सब हट जाएगा धीरे धीरे। कोई भी चीज जो पहले से बहुत गांठ बांध करके किसी चीज को रखा हुआ हो और उसको आपने कभी खोला नहीं हो, बस आप उसके ऊपर की पहली एक गांठ उसको तोड़ दो, आपको रास्ता मिल जाएगा उसको तोड़ने का, फिर वो टूटती चली जाएगी। इसी तरह से अपनी आदतें खुद देखो। मैं केवल चाय के लिए नहीं कह रहा हूं, चाय के अलावा तंबाकू भी एक बहुत बड़ी आदत होती है, सिगरेट पीना भी कई लोगों की आदत होती है, कई तरह के नशा करना कई लोगों की आदत होती है। और उन नशों में इतने भी नशा करते हैं लोग कि मंजन के नाम पर भी लोग नशा करते हैं। सुन रहे हो? नशा करते हैं, तंबाकू का नशा करने की आदत होती है। और कोई नशा नहीं कर रहा हूं महाराज, दंत मंजन कर रहे हैं और उसी में नशा हो रहा है। और ये आदत अगर पड़ गई तो समझ लेना आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर आपने ये कमजोरी नहीं छोड़ी तो आपको उपवास के लाभ वो नहीं मिलेंगे जो मिलना चाहिए। इसलिए उपवास करना सरल है, लेकिन विषय सुख में अपनी आदत जो लगी हुई है उसे छोड़ना कठिन हो जाता है। इसलिए यहां कहा जा रहा है बुझस रे जीव मां मुझ। क्या कहते हैं? हे आत्मा, हे जीव, हे प्राणी, मोह मत कर। मुझ माने मोह मत कर, बुझ माने बोध को प्राप्त हो। बोध बताया था ना पहले दिन। जागृत हो, बोध को प्राप्त कर। तू विषय सुख में सुख ढूंढ रहा है, यह सुख तेरी एक आदत है। तेरे सामने आया हुआ इंद्रधनुष की तरह सामने आया हुआ क्षणिक सुख है। इस क्षणिक सुख को तू स्थायी मान रहा है, ये तेरा मोह है। मोह के कारण से तुझे लगता है चाय हमेशा हमारे लिए सुख का कारण है, लेकिन वो हमेशा सुख का कारण नहीं है, वो तेरे लिए दुख का कारण है। और वह तेरे दिमाग में जो मोह चढ़ा हुआ है उसी के कारण से तुझे विषय सुख अहितकारी नहीं लग रहे हैं। इसलिए तू बोध को प्राप्त हो, और ये बोध हर आत्मा को स्वयं को देना पड़ेगा। उपदेशों से भी मिल जाता है, लेकिन यह बोध स्वयं को भी स्वयं में देना पड़ता है।
अपनी अपनी कमियां हर व्यक्ति को ढूंढनी चाहिए और हर व्यक्ति को उन कमियों पर विजय प्राप्त करने के लिए इस तरह से अपने आप को एग्जामाइन करना चाहिए। उपवास के दिनों में हमारी कौन सी इंद्री हमारे ऊपर हावी होती है, किस इंद्री के विषय में हमें आसक्ति होती है, और अगर आपको जो भी समझ में आए आप समझ लेना ये हमारी एक मेंटल वीकनेस है, और इस पर अगर हमने विजय प्राप्त नहीं की तो हमारा मरण अच्छा नहीं होगा, क्योंकि विषय सुख की आसक्ति के कारण से हमारा मरण बिगड़ जाएगा तो परलोक भी बिगड़ जाएगा। इसलिए आचार्य कहते हैं बुझसु रे जीव, बुझसु बुझसु, मां मुझ मां मुझ। मां माने नहीं, मुझ माने मोह मत कर, मोह मत कर, मोहित मत हो, भूल में मत रहे। फिर कहते हैं दूसरी गाथा में जय संजाए सौड़ाणम संगमो, जैसे संध्या के समय पर सौण बोलते हैं शकुन को। किसको? शकुन समझते हो? आपने क्या सुन रखा? शकुन। शकुन माने एक तो वो शकुन होते हैं, अच्छे शकुन हो रहे हैं कि बुरे शकुन हो रहे हैं, वस्तुतः वो शकुन नहीं कहलाता। वो शब्द जो है शकुन के अर्थ में नहीं है। शकुन माने होता है पक्षी। शकुन माने जैसे पक्षियों का संगम संध्या के समय पर हो जाता है और पथ पर हमें रास्ते में अनेक पथिक हमें अपने आप मिल जाते हैं, ऐसे ही सैणाणम संजोगो, अपने सजनों का संयोग हो जाता है। सजन माने स्वजन, उसको सजन कहते हैं। जा का या हो गया। प्राकृत में सजन का मतलब क्या हुआ? स्वजन, अपना व्यक्ति, अपना आदमी। शायद यहीं से सजन शब्द प्रचलित हो गया है। सजन माने बोलो तो, कुछ तुम भी सिखा दिया करो हमको। एक सजन माने क्या होता है? ये तो स्वजन अपनी भाषा में हो गया। आप अपनी भाषा में सजन माने क्या बोलते हो? सजन, सजना, ये भी चलता है ना। सजनी सजना भी चलता है शायद, है? तो ये सजनी सजना ये इसी भाषा से निकले हुए शब्द है ये। स्वजन माने मेरा आदमी, स्वजन हो गया ना, मेरा आदमी। जिस स्त्री के लिए उस व्यक्ति को सजन कहना आ रहा है वो उसका सजना हो गया, और जिस पुरुष के लिए उस स्त्री को अपना स्वजन कहना आ रहा है वो भी, अब वो सजना ना हो के वो सजनी हो गई। और अगर सामान्य से देखें तो सजन क्या कहलाता है? कोई भी व्यक्ति हो जिससे अपनापन हो वो भी सजन कहलाता है ना। इसलिए शायद आपने कभी कोई लाइनें सुनी हो, सुनते तो रहते ही हो, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, वहां हाथी न घोड़ा है, वहां पर पैदल जाना है, यूं बोला है, वहां पर पैदल जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। पैदल कैसे जाओगे वहां? माने इन गीतों में भी कोई ज्ञान नहीं है ना। मरने के बाद भी अगर वहां जाओगे तो पैदल कैसे जाओगे? आत्मा कभी पैदल चल सकती है? वहां जल्दी जाना है। नहीं, कहीं कहीं पैदल भी लिखा है, वहां पैदल ही जाना है, सही आता है। हाँ, तो पैदल कैसे जाओगे वहां तक, खुदा के पास तक? विग्रह गतौ कर्म योग। विग्रह गति में ना हाथ होते हैं ना पैर होते हैं, वहां तो केवल कार्बन शरीर रहता है। लेकिन ये सब सामान्य बातें हैं, गीत गान की बातें हैं, आदमी को एक थोड़ा सा ध्यान दिलाने की बातें हैं कि यहां पर कितने ही तुम 4 व्हीलरों में घूम लो, हाथी घोड़ों में घूम लो, लेकिन वहां तो आपको सब छोड़ के यहीं पर जाना है। इसका मतलब यह है पैदल जाओ चाहे कैसे जाओ।
अब ये अगर हमारे समझ में आता है कि इसका नाम सजन है, तो सजन का मतलब क्या हो गया? फिर वो सजना सजनी से अलग हो गया। सजन माने जो कोई भी लोग अपने को दिखाई दे रहे हैं वो सब क्या हैं? सजन हैं, अपने लोग हैं। इसलिए यहां संबोधित करते हुए कहा जा रहा है, जो भी सजनों का संयोग हो जाता है ये सब भी कैसा है? तहेव क्षण भंगुरो जीव, हे जीव यह संयोग भी क्षण भंगुर है। और कैसे क्षण भंगुर है? जैसे कि संध्या के समय पर शाम को जैसे पक्षी इकट्ठे हो जाते हैं, पक्षी इकट्ठे हो गए शाम को और सुबह अपने आप अपनी अपनी दिशा में उड़ गए। उनका संयोग जिस तरह से एक रात का है, थोड़े समय का है, वैसे ही यहां पर कोई भी अपने घर परिवार के लोग होते हैं, इन सब स्वजनों का संयोग भी थोड़े समय का है, क्षण भंगुर है। ये बात अलग है अगर हमारी उम्र 70 साल 50 साल की भी हो रही है और हमें 50 साल से संयोग मिला है, तो भी यही विचार करना, ये सब संयोग कैसा है? क्षण भंगुर है। आखिर कब विचार करोगे? जिनके लिए क्षण भंगुर था वो विचार करते नहीं, क्योंकि वो दुखी हो गए और दुख के समय कोई अच्छे विचार हो नहीं सकते। और जिनके लिए लंबा समय मिल रहा है उन्हें क्षण भंगुर दिखाई नहीं दे रहा है। फिर ये बैराग शतक है किसके लिए? हमें यही समझ में नहीं आ रहा। नहीं समझ आया? जिनके लिए थोड़ा सा संयोग मिला वो चले गए, वो दुखी हैं, और दुखी अवस्था में कोई भी अच्छी बात कहो तो उनका दुख और बढ़ जाता है। तो उनके लिए तो ये विचार आ नहीं रहा समझ में। और जो सुखी हैं उन्हें लग रहा है भैया उससे मेरा 50 साल से संयोग चल रहा है, वो 50 साल से मैं उसके घर में हूं, वो हमारे घर में है, तो अब ये संयोग भी आपको परमानेंट लग रहा है। तो फिर ये गाथा है किसके लिए? ये क्षणभंगुरपना लगेगा किसको? कब आएगा समझ में क्षणभंगुरपना? कब हमें सोचना है, सुख में कि दुख में? जब चीजों का सद्भाव है तब, या जब चीजें मिट जाएंगी तब? बताओ बताओ। चीजों का सद्भाव है उस समय पर क्षणभंगुर सोचना ये अपने बस की बात है कि नहीं? बैठती नहीं दिमाग में महाराज। आप कहलवा लेते हो, हाँ बोलो तो मैं हाँ कह देता हूं, लेकिन दिमाग में बैठता नहीं। ये क्षणभंगुर कैसे कह ले महाराज? 60 साल हो गए, 70 साल हो गए, घर भी परमानेंट बना हुआ है, पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, सब है, वैसा का वैसा ही सब बढ़िया चल रहा है, अब क्षणभंगुर कैसे कह दें? आपको लग रहा है अगर आप आज 60 साल के हो गए हो, आपको लगता है कि 60 साल में हमें कभी ऐसा लगा हो कि हम 60 साल जैसा जीवन जी लिए हो? अगर किसी भी क्षण सोचने बैठोगे तो आपको यही लगेगा जैसे अभी कुछ जिया ही नहीं है। ये सब क्षण की तरह हमारे सामने से निकल गया। कोई भी टाइम आपका जो पास्ट टाइम निकल गया, अगर आप उसे सोचने बैठोगे तो क्या समझ में आएगा? ये अभी क्षण के तरह हमारे सामने निकल गया, और आगे भी कितना भी दीर्घ काल हो वो भी क्षण की तरह आपके सामने निकल जाएगा। अगर आपने ये विचार नहीं किया तो अपनी बुद्धि में मोह पड़ा रहेगा, और अगर ऐसा विचार करते हुए आप अपनी उम्र को गुजारेंगे तो आपकी बुद्धि में बोध आएगा, ज्ञान आएगा, और आपके भीतर से जागृति आएगी। अन्यथा मोह के कारण से आपको संसार ही अच्छा लगेगा, धर्म अच्छा नहीं लगेगा। जैसे रास्ते में लोग मिल जाते हैं, कितनी देर के लिए मिलते हैं? बस रास्ते में मिले, टाटा बाय बाय जय जिनेंद्र बस किए, आगे बढ़े। उसी तरह से आपको देखना चाहिए, हमें जो कुछ भी संयोग मिले हैं सब क्षणभंगुर हैं। कोई भी संयोग, सबको लग रहा था पर्यूषण पर्व 10 दिन, कैसे निकल गए 10 दिन? क्षण की तरह निकल गए। बस क्षण आया और एक सिस्टम बना, और उस सिस्टम में 10 दिन एक क्षण की तरह निकल गए। समझ भी नहीं आ पाए कि कब जो है आया और कब गया। लंबा समय भी हमारे सामने क्षण की तरह निकल जाता है। हम हर चीज में ये देखें कि हमारा जीवन का कितना समय एक क्षण की तरह निकल गया। ये सब कुछ हमारे सामने होते हुए भी
हम क्षण भंगुर ही उन सब चीजों को देखें, ये विचार बना रहेगा तो हमारे अंदर मोह उत्पन्न नहीं होगा। आप चाहते हो कि हम मोह से बचें, मोह को छोड़ने की बात नहीं कही जा रही है, मोह को भीतर से समझने की बात कही जा रही है। मोह पर विजय प्राप्त करने के लिए यह चिंतन जरूरी है, अन्यथा इन गाथाओं में कुछ भी नहीं दिख रहा है। लगता ही नहीं है कि इन गाथाओं में क्या एक घंटा प्रवचन बोला जाएगा, क्या इसमें विषय है, क्या कहेंगे और क्या अपने काम की चीजें। पढ़ने वाला भी पढ़ लेगा, और एक चीजें तो 20 बार हर ग्रंथ में लिखी रहती हैं, वही वही चीजें हैं, सब सामान्य बातें हैं। राहगीरों का संयोग सबको मिलता है, दिग्देशे खगा इत्य, सुबह सुबह सब इष्टोपदेश पढ़ते ही हैं, सब जगह वही मिलता है, वही भाव यहां पे लिखा जा रहा है। पक्षी हैं, शाम को हैं, सुबह उड़ जाएंगे, ये सब क्षण भंगुर संयोग हैं। इसलिए आपको इन संयोगों में स्थायित्व का भाव नहीं करना है। इनमें क्या सोचना है, भले ही वो 50 साल से स्थायी हों और 50 साल तक स्थायी बने रहें, लेकिन आपके मन का विचार क्या होना चाहिए, ये सब क्षण भंगुर है, सब क्षण भंगुर है, सब क्षण भंगुर है। समझ में आ रहा है? लगभग 40 गाथाएं होने जा रही हैं, 39वीं गाथा भी आ रही है सामने, और इन सब गाथाओं में यही बताया जा रहा है, अनित्य, क्षण भंगुर। पहले भी आ चुका, सब्बम अनिच्छमेव अनिच्छमेव, सब कुछ अनंतों बार हो गया। एक बार ये भी सूत्र दिया था, भूल गए? बस महाराज, आप तो रोजाना नई नई बातें बताया करो, पुरानी याद ही क्यों रखना है। पुरानी अगर कुछ याद है तो बस चाय याद है, बाकी और कोई याद चीजें याद नहीं। ये नया नया ज्ञान क्या कह रहे हैं आचार्य आगे, निशा विरामे परिभावयामी। अब वो आचार्य स्वयं कह रहे हैं, मैं इसकी भावना कर रहा हूं। ये भावना कब करना चाहिए, देखो बहुत अच्छी बात बताई जा रही है यहां पर। ये भावना कब करना, निशा विरामे परिभावयामी गेहे पलिते किमहम सुयामी। क्या कहते हैं, जब निशा का विराम हो रहा हो, निशा का अवसान हो रहा हो, मूक माटी पड़ी है ना, यहीं से शुरू होती है निशा का अवसान हो रहा है? हाँ, और ऊषा की शान हो रही है। इस तरह से जब निशा जा रही हो, ऊषा आ रही हो। कौन ऊषा? कोई बैठी तो नहीं है ऊषा निशा। ये सबरे नाम जितने भी स्त्रियों के हैं, सब रात्रि के नाम है। सुन रहे हो? हाँ, इसलिए जिनके पास में स्त्रियां हैं वो रात्रि में सो ही रहे अब ताली नहीं बजाओगे उनके जीवन में सवेरा होने का नहीं। जितने भी नाम है सब देख लो आप, स्त्रियों के ही नाम रात्रि के नाम रखे जाते हैं। निशा कह लो, शशि कह लो, ऊषा कह लो। ऊषा तो सुबह का नाम हो गया। रजनी कह लो, संध्या कह लो, और बताओ, आप ही बता पाओगे, मुझे तो पता नहीं है। हाँ, सपना भी रात में ही आता है मतलब कि ये भावना कब करना, जब निशा का अवसान हो जाए, माने जब सुबह होने को हो, सबसे पहले उठते ही जैसे ही आंख खुले उस समय पर क्या भावना करना। बहुत अच्छी बात कही जा रही है, गांठ बांध के रखना हो तो रख लेना, काम आएगी। गेहे पलित्ते किमहम सुयामी, ये जो हमारा घर है वो प्रज्वलित हो रहा है। पलित्ते माने जल रहा है, प्रज्वलित हो रहा है। कौन सा घर? सुबह उठ करके देखना हमारा घर जल रहा है। आप महाराज शुभ शुभ बातें बोलो, सुबह सुबह तो अच्छी अच्छी बातें बोली जाती हैं, अच्छा अच्छा विचार किया जाएगा। सुबह उठ करके घर जलता हुआ देखना,
क्या कहना चाह रहे हैं यहां पर? इसका अभिप्राय दूसरा है। समझ आ रहा है? ये एक तरह से सूत्रात्मक बातें हैं। मेरा घर जल रहा है। कौन सा घर जल रहा है? ये जो शरीर है, ये जो हमारी आत्मा जिस कुटिया में बैठी है, ये कुटी जल रही है, ये शरीर जल रहा है, क्योंकि इसके जितने दिन निकल गए उतना ये जल चुका। एक रात और निकल गई और एक रात में ये और जल गया। सुबह उठते ही सबसे पहले विचार क्या लाना? हाय कुछ न कर सके, न पीर पर की हर सके, आज मेरी जिंदगी से एक दिन निकल गया, हाय मेरी जिंदगी से। ये विचार करने का होता है। सुबह उठते ही आज के दिन क्या करना है, आज के दिन क्या करना है, आज के दिन क्या करना है, इसमें लगता है आदमी। प्रोग्रामिंग बनाता है सुबह उठ करके शाम तक की। और ये ऋषि मुनि क्या विचार दे रहे हैं? ये सोचना सुबह उठ करके कि हमारी ये कुटिया कितनी जल गई, इसमें क्या क्या जल रहा है, लीवर सही बचा है कि नहीं, कितनों के फेफड़े जल चुके हैं, कितनों के निकल चुके हैं, कितनों के गल चुके हैं, कितनों के भीतर स्टंट डल चुके हैं, कितनों की हार्ट की चीड़ा फाड़ी हो चुकी है, कितने ब्लॉकेज पड़ चुके हैं, कितने खुल चुके हैं। ये सब कुटिया जल रही है, घर जल रहा है। ऐसे जलते हुए घर में मैं बैठा हूं। अब इसमें सोने की बात नहीं होनी चाहिए। किम हम सुयामी, अब मैं इसमें कहां जाऊं, अब इसमें सो जाऊं क्या? तो आचार्य कहते हैं डज्जंत मप्पाण सुविख्यामी, कहते हैं जो ये आत्मा इसमें बैठी बैठी इस जलती हुई आत्मा की उस समय पर भावना करना, क्योंकि कुटिया में कौन बैठा है? आत्मा बैठी है। तो जलने वाला कौन हुआ? सुलगने वाली कौन हुई? आत्मा सुलग रही है, आत्मा जल रही है, और कुटिया भी जल रही है कुटिया के साथ में। इसलिए अब उसको बचाने की भावना करना। मैं इस जलती हुई कुटिया में अगर कोई महत्वपूर्ण चीज है तो वो क्या है? मेरी आत्मा। ये बच जाए, ये इस जलती हुई कुटिया से बाहर निकल जाए। जम धम्म रहियो दीहम गमामी, अगर मैंने धर्म से रहित होकर के दिन निकाल दिए तो मैं सबसे बड़ा अपराध कर बैठूंगा। मेरी बहुमूल्य चीज भी इसी कुटिया के साथ जल जाएगी। यह विचार करने का होता है सुबह सुबह, भावना भाना सुबह सुबह, अनित्य विचार लाना सुबह सुबह, धर्म की बात सोचना सुबह सुबह, कितना जल चुके हैं ये सोचना सुबह सुबह, कितना हमारे लिए अब रक्षा करने के उपाय बचे हैं ये सोचना सुबह सुबह। और आप क्या सोचते हो सुबह सुबह? चाय। चाय, सुबह की चाय को क्या बोलते हो? मॉर्निंग टी। मॉर्निंग टी, हाँ। बेड टी, बेड टी, हाँ वो भूल ही गया मैं। बताओ, टीवी बेड पे ही चाहिए, उसके बाद उठेंगे। ऐसी आदत जिनके अंदर पड़ी हुई है, ऐसी बेड टी की आदत जिनके अंदर पड़ी हुई है, उनकी जिंदगी भी बेड टी की तरह बेकार हो रही है और उनके विचार भी बेकार हो रहे हैं। ये आपके लिए सोचना है कि हमें उस समय पर क्या विचार करना है और हम क्या कर रहे हैं। ये चीजें विचार करने की हैं। कितने लोग अपना मन बना सकते हैं कि आज के बाद सुबह उठ करके हम पहले इतना विचार जरूर लाएंगे कि मेरी कुटिया कितनी जल गई है। समझ आ रहा है? जितनी उम्र निकल गई समझना उतनी कुटिया जल रही है, और भीतर अगर कुछ बिगड़ गया हो तो वो समझ लेना ये सब जल रहा है, और जो बचा है तो उसमें हम अपनी आत्मा की, अपने परिणामों की कुछ रक्षा कर लें। यही हमारे लिए बचाव है। और ये
अगर धर्म के बिना ये भी दिन निकल गया तो फिर एक दिन और कुटिया जल गई। और हम क्या कर रहे हैं? धर्म से रहित जो दिन गुजार रहे हैं वो अपने आप को जला ही रहे हैं, शरीर को भी जला रहे हैं और उसमें बहुमूल्य जो तत्व बैठा है आत्म तत्व, उसका भी हम नाश कर रहे हैं, क्योंकि उसका उसमें कोई उपयोग ही नहीं हो रहा है। अगर आपका घर जल रहा हो तो आप सबसे पहले कौन सी चीज निकाल करके घर से भागेंगे? ये बताओ, बोलो है? कौन सी चीज? जो कुछ भी आपकी दृष्टि में मूल्यवान होगा उसे आप लेकर के भागने की कोशिश करेंगे ना? मूल्यवान क्या है? अब वो आपके लिए अपने अपने मूल्य अलग अलग हो सकते हैं। आपकी पत्नी मूल्यवान हो सकती है, आपका बच्चा मूल्यवान हो सकता है, आपकी ट्रेजरी में रखे हुए नोट मूल्यवान हो सकते हैं, आपकी ट्रेजरी में रखे हुए गोल्ड मूल्यवान हो सकते हैं, कुछ भी मूल्यवान हो सकता है। और अगर कुछ नहीं है तो आपके लिए अपनी जान पहले मूल्यवान होगी। तो जान कहां है? जान किसका नाम है? बोलो, मेरी जान कहां है? मेरी जान भाई, मेरी जान भी कहीं बाहर होगी क्या? मेरी जान कहां है? बोल ही नहीं रहे, हंस रहे हो सब लोग। जान कहां होती है? जान भीतर ही होती है ना। तो फिर मेरी जान बाहर ढूंढने की क्या जरूरत है? हर आदमी को अपनी जान बचानी है, तो मेरी जान कहां है? जो मेरा जीव है वही मेरी जान है। और उस जान के बारे में अगर आपको ज्ञान नहीं है तो फिर उस जान को बचाओगे कैसे? बस यही कहा जा रहा है, धर्म के बिना वो जान कभी भी बच नहीं सकती है। आत्मा के लिए उसकी जान उसका धर्म है, इसलिए आत्मा को धर्म से रक्षित करो और इस शरीर को जलने से पहले उस आत्मा को उससे अच्छे ढंग से भीतर से सुरक्षित निकालने की कोशिश करोगे तो वह ज्ञान कहलाएगा, नहीं तो सारा का सारा जीवन मोह में और अज्ञान में चला जाएगा। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, ओम अरहम। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल, सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल, सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई, अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान करो भाई। कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई, कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी, जनमण हारी गढ़हर हारी, जम जरा भव रोग हरी। तिथियराणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई, राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई, सासद मोक्ष पदम पावई।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, सतना, मध्य प्रदेश।